नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आइए जानते हैं सबसे पहले कोरोना पर झारखंड का क्या कुछ अपडेट है। झारखंड में कोरोना के अब 231 मामले कुल हो चुके हैं। 231 लोग कोरोना पॉजिटिव अब तक पाए जा चुके हैं। कल झारखंड में दरअसल 8 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमित 19वां जिला जो है गुमला बना है। गुमला में भी कोरोना का मामला अब सामने आ चुका है। चाईबासा और गुमला में पहली बार केस मिले हैं कोरोना के। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अब तक 127 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। हालांकि 3 लोगों की मौत भी हुई है। लॉकडाउन 4 में अब कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ छूट दी गई है। शर्तों के साथ आज से कई सारी दुकानें राज्य भर में खोली गई हैं। इसके अलावा शराब पर अतिरिक्त कर लगाने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। शराब की बिक्री लेकिन होगी। एक सप्ताह में 76 ट्रेनों से राज्य लौटेंगे प्रवासी झारखंडी। इसके साथ ही एनएच पर हर 20 किलोमीटर पर सामुदायिक किचन बनाया गया है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें खाना दिया जा सके। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, मगर इन दुकानों से बिकने वाली शराब की बोतलों पर अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की माने तो सरकार शराब बिक्री पर लगाम लगाने के उद्देश्य से अतिरिक्त कर लगाने पर विचार कर रही है, जिससे महंगा होने पर लोग कम खरीदेंगे। साथ ही राजस्व की भी प्राप्ति सरकार को होगी। आपको बता दें कि झारखंड में पहले से ही 50% वैट शराब पर है, जिसके जरिए राज्य सरकार को हर वर्ष करीब 2000 करोड़ की आमदनी होती है। रेस्ट्रिक्टिव प्राइस, टैक्स बढ़ा के रेस्ट्रिक्टिव प्राइस हम लोग करना चाहते हैं कि ज़्यादा दाम रहेगा तो लोग कम खरीदेंगे। इनका हमारा रेवेन्यू मेन मकसद नहीं है। मकसद है कि दुकानें चलें, लोगों को दिक्कत नहीं हो। लेकिन हमारा ये भी है साथ साथ कि रेवेन्यू भी बढ़े हमारा, है ना। तो ये भी है, इस गतिविधि को शुरू करना चाहते हैं। रेस्ट्रिक्टिव प्राइस रख रहे हैं, रहेगा तो उसमें कम लोग जाएंगे। इस मत के लोग हैं कि दाम थोड़ा बढ़ाया जाए। अब हम लोग दिल्ली सरकार जैसा 70-75% पर तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ रहेगा ताकि रेस्ट्रिक्टिव प्राइस हो जाए, मूल्य जो हो जाए, लोगों को लगे नहीं भाई अभी थोड़ा रुक जाते हैं, बाद में खरीदेंगे हम, इस तरह का हो। तो सरकार हर वो इंतजाम कर रही है जिससे राजस्व को बढ़ाया जा सके। इधर झारखंड सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के बाद आज से कई दुकानें और प्रतिष्ठान खुल गए हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक गतिविधियों की छूट दी गई है। इसके साथ ही निर्माण कार्य, हार्डवेयर, किताब की दुकानें, स्टेशनरी की दुकान और टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े रिटेल आउटलेट आज से खुल गए हैं। वहीं मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक जैसे टीवी और आईटी से संबंधित सर्विस सेंटर भी आज से खुल गए हैं। लॉकडाउन में छूट के बाद आज से राजधानी रांची में हार्डवेयर, किताब की दुकानें और स्टेशनरी की दुकानें खुली हैं। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। खुशी हो रही है। और सरकार का ये फैसला कितना होगा? सरकार के ये फैसले का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये दुकानें बंद थी, जिससे बहुत सारे हम लोगों को प्रतिदिन कॉल आता था कि भैया शॉप खुला है, ये बुक चाहिए। बहुत परेशानी हो रही थी स्टूडेंटों को। जो भी सरकार का नियम कानून बना हुआ है उस नियम के अनुसार हम ये सोशल डिस्टेंस। दुकान बंद थी हमारे लगभग 2 महीने से दुकान बंद थी। जब से लॉकडाउन लागू हुआ तब से ये दुकानें बंद थी। कैसा फील कर रहे हैं? आपसे खोल रहे हैं, थोड़ा तो रिलैक्स महसूस कर रहे हैं इससे। अब कि देखिए आगे क्या होता है। दिन के बाद आए हैं जी सर। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। घर पे रहते हैं कि पढ़ाई हुआ, लेकिन कुछ ऐसा जरूरत था जो बाजार ही से पूरा होता है। कभी छुट्टी मिला था तो कुछ बुक नोट्स सभी लेना है, वही लेके जाएंगे, फिर अभी पढ़ाई करना। सरकार का निर्णय का हम स्वागत करते हैं। सरकार जो भी काम कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, और बहुत हमें खुशी हो रहा है कि मेरा दुकान खुली। आज 56 दिन से दुकान के करीब बंद था। आज दुकान खुलने से बहुत खुश हुआ है, लेकिन हम सोशल डिस्टेंस को देखते हुए दुकान खोले हैं। तो सरकार ने दुकानदारों को राहत देने के लिए, उन लोगों को राहत देने के लिए जिन्हें किताबों की जरूरत है और जरूरी चीजों की जरूरत है, ये दुकानें खोली हैं। लेकिन अब आम लोगों पर है कि किस तरह से इसका पालन किया जाए। इधर बीजेपी ने झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को क्वारंटाइन करने की मांग की है। दरअसल मंत्री ने कल पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में जिस क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया था, वहीं से क्वारंटाइन किया गया एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला था। हालांकि बीजेपी की मांग को जेएमएम ने खारिज कर दिया है और संकट की घड़ी में सियासत करने का आरोप लगाया है। यदि
कोई ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ कोई मरीज पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री को अपना जांच कराना चाहिए और उन्हें क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। नहीं तो इससे बहुत लोगों के बीच जाने से खतरा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। जवाबदेही का निर्वहन करने गए थे, पूरी व्यवस्था के साथ, उनके साथ किसी के संपर्क में नहीं थे, किसी से फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, सामाजिक दूरी बनाए हुए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने गए थे। वो उन लोग के अनुसार चलिएगा तब जो आज हमारे पुलिसकर्मी, जो आज हमारे उपायुक्त, एसपी और भी तमाम सफाई कर्मी सभी लोग रेड जोन में सेवा दे रहे हैं, तो वो क्वारंटाइन हो जाएंगे क्या? तो बीजेपी की तरफ से मांग की गई है कि मंत्री को क्वारंटाइन किया जाए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सियासत की जा रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। ये वो जगह जहां पर विजिट किया था मंत्री जी ने, वहां पर जाकर क्वारंटाइन सेंटर पर मिले थे लोगों से, लेकिन अब वहीं पर एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गया, जिसके बाद बीजेपी ने मांग की है कि मंत्री जी अब क्वारंटाइन हो जाए। इस पर सियासत करने का आरोप सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। इधर झारखंड के मजदूरों को लेकर महाराष्ट्र से आ रही बस हादसे का शिकार हो गई। सोलापुर से आ रही बस की टक्कर यवतमाल के पास सड़क के किनारे खड़े ट्रक से हो गई। इस हादसे में 4 श्रमिकों की मौत हुई है, जबकि 15 लोग जख्मी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख व्यक्त किया है और महाराष्ट्र सरकार से प्रवासी मजदूरों की मदद करने की अपील की है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हम आपको बता दें, यवतमाल के पास ट्रक से बस टकरा गई है, जिसमें 4 श्रमिकों की मौत हो गई है, वहीं 15 कामगार घायल हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाराष्ट्र सरकार से मदद की अपील की है। सोलापुर से दरअसल झारखंड ये ट्रेन आ रही थी। बीजेपी और जेएमएम के बीच सियासी वार खत्म नहीं हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के बाद बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर संकट के समय मजदूरों को बेसहारा छोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर जेएमएम ने संकट के समय राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। ये तो बात जहाज की तक की बात करते हैं, लेकिन हम करेंगे जहाज तो दूर की बात है कि भाई जो मजदूर किसी प्रकार से चल करके रांची भी आते हैं और रांची से जाने में भी उनको भारी परेशानी होती है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। जिस तरह से यूपी सरकार ने हमारे राज्य के मजदूरों के साथ में व्यवहार किया है, जिस तरह से उनके मृत शरीर को ट्रकों में लाद कर बोरों की तरह राज्य के सीमा पर भेजने का काम किया है, हमको लगता है कि यूपी सरकार अपनी संवेदनहीनता का परिचय दी है। इधर लोहरदगा में पहला कोरोना मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। साफ सफाई के साथ साथ गली मोहल्लों को सैनिटाइज किया जा रहा है। रेड जोन के अलावा दूसरे इलाके के लोगों की भी जांच की जा रही है। लोगों को अपने घरों में रहने, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। और गुमला में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में लापरवाही की तस्वीरें देखने को मिली है। लोगों ने यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। तस्वीरें आप देखिए, साप्ताहिक बाजार का जायजा लिया है सुशील कुमार सिंह ने। गुमला जिला में सोशल डिस्टेंस की लापरवाही की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से ये साप्ताहिक हाट है और साप्ताहिक हाट में जो लापरवाही स्पष्ट देखने को मिल रही है कि लोग थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक और दूसरी लापरवाही आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है। निश्चित रूप से ये काफ़ी चिंतनीय तस्वीर है, और वो भी तब जब गुमला में कल कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुका है, उसके बावजूद भी लोगों द्वारा की जा रही लापरवाही निश्चित रूप से काफ़ी खतरनाक हो सकती है। लोगों को बार बार प्रशासन की ओर से समझाने के बावजूद भी जिस तरह से लोग लापरवाह बने हुए हैं, इसको लेकर लोगों को खुद अलर्ट होना होगा। क्योंकि एक चीज जान के चलिए कि जान है तो जहान है, जो बातें कही जाती है उसको लेकर स्पष्ट है कि अगर आपकी ओर से थोड़ी बहुत भी लापरवाही बरती गई तो स्थितियां भयावह हो सकती है। ऐसे में प्रशासन के लाख समझाने के बावजूद भी, कई बार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद भी लोगों में सक्रियता नहीं देखने को मिल रही है। और लोग जिस तरह से आपको हम दूर का पूरा विजुअल दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से लापरवाह है लोग यहाँ पर पूरी हुजूम की तरह जमा हुए हैं और किस तरह से एक दूसरे से संपर्क में है। ऐसे में स्पष्ट है कि एक भी
यहाँ पर अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज अगर आता है तो निश्चित रूप से दूसरे को प्रभावित कर सकता है। निश्चित रूप से इस तरह की तस्वीरें नहीं बननी चाहिए थी और लोगों को भी अलर्ट रहना चाहिए। ऐसे में स्पष्ट है कि प्रशासन अपनी ओर से कार्रवाई करिए, दूसरा मुद्दा है, लेकिन आप अपनी ओर से लापरवाही ना बरते, क्योंकि कोरोना को बढ़ने का चांस ऐसे ही माहौल मिल सकता है। क्योंकि गुमला में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीज आ गया है, उसके बाद भी लोग अगर एहतियात नहीं बरतते हैं तो परिस्थितियां काफ़ी भयावह हो सकती है, जिसका परिणाम गुमला के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे माहौल को कहीं ना कहीं इस माहौल को सख्ती से इस पर कार्रवाई करे ताकि लोगों में भय का माहौल बने। लेकिन दूसरी ओर लोगों को खुद अलर्ट होना होगा और इस तरह की तस्वीर नहीं बनने देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माहौल निश्चित रूप से पूरे समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। तो प्रशासन तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, तो लोगों को जागरूक होना होगा। इधर लॉ नगरी जमशेदपुर में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त है। खुद एसडीओ चंदन कुमार, सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट सड़कों पर उतरकर लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की नसीहत दे रहे हैं। इतना ही नहीं, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। मानगो स्वर्ण रेखा ब्रिज समेत शहर की कई जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रंजीत कुमार ओझा। कोरोना बंदी के चौथे चरण में हम हैं और जमशेदपुर लॉ नगरी का नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर के आप देख सकते हैं, खुद एसडीओ है चंदन कुमार जी, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट सर हैं, वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और आम लोगों के साथ साथ उन तमाम लोग जो घर से निकले हुए हैं उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप बेवजह बिना काम के ना निकले। सभी लोगों की जांच की जा रही है कि उनको अगर वो घर से बाहर निकले हैं तो उन्हें पास निर्गत किया गया है। यही अपील करेंगे कि बिना पास के लोग नहीं निकलें। केसेज लगातार बढ़ रहे हैं, इस शहर में भी केसेज आ रहे हैं, माइग्रेशन लगातार हो रहा है। ऐसी स्थिति में काफ़ी संभावना है कि बाकी लोगों में संक्रमण तेजी से फैले। 2 तरह की कार्रवाई हो रही है। जो लोग अनावश्यक बाहर निकल रहे हैं तो हम लोगों ने यहीं बस खड़ी कर रखी है, यहीं गाड़ी लगवा के उनको जो है FIR करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो लोग मोटर व्हीकल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ मोटर व्हीकल नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो सही कहा आपने कि सिटी एसपी खुद थे जो सड़कों पर निकले हुए हैं, तो आपके लिए निकले हुए हैं और हम भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि बेवजह अपने घरों से ना निकले, ताकि कोरोना नामक जो ये वायरस है उससे हम लोग को लड़ने की आवश्यकता है। तभी हम लड़ेंगे जब घर में रहकर सुरक्षित रहेंगे और समाज को सुरक्षा दे सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। इधर न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोविड-19 से हम बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं। यही वजह है कि हम दुनिया के बाकी पीड़ित देशों से बेहतर स्थिति में हैं। With the visionary leadership of Prime Minister Modi and compliment and contribution of all the citizens of the country and in the leadership of all the chief minister of the states, as a team India we have managed well till now. You have already mentioned the statistics. The statistics is the plain truth in comparison to other part of the globe. Lot many developed countries are facing different challenges regarding COVID-19. But in comparison to that, India, due to some early decision, due to certain firm decision, due to a teamwork, now India is in a better position. Prime Minister rightly said in the beginning of the lockdown, life is the priority. Later on, he mentioned add on another thing, livelihood is also important. So life and livelihood, these are the two things of Prime Minister Modi's grand strategy to put India on track, and all the states are joining hand to carry forward this mission. इधर कोरोना बंदी में सुदूर प्रदेशों से प्रवासियों की घर वापसी लगातार जारी है। पाकुड़ के 40 लोग समेत संथाल के करीब 200 लोग इस समय अंडमान निकोबार में फंसे हैं, जिन्हें उनकी जरूरतें घर बुला रही हैं। पाकुड़ के सोनाधनी और मुकरी पहाड़ के गांव में इन दिनों बेबसी और बेचैनी का माहौल है। दरअसल आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के इन परिवारों के करीब 19 लोग अंडमान निकोबार में फंसे हैं। वहां रोजगार बंद होने के बाद पैसे आने भी बंद हो गए, लिहाजा पाकुड़ में परिवार चारों तरफ बिखरी जिम्मेदारियों के बीच परेशान हैं। अब महिलाएं और बच्चे प्रशासन से अंडमान से अपनों को वापस बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। मेरा पिताजी को
सरकार लाइए, मेरा पिताजी अंडमान में फंसा हुआ है, लाइए मेरा पिताजी को। दिक्कत है, बाल बच्चा भी है, 4 बच्चा, 1 बच्ची चाहे 3 बच्चा, वो लोग को जो खाने पीने वाला लाता है गाड़ी से, उठो कर दो बा, बेटा लोग पूरा रो रहे। मतलब डर है कि आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे सरकार से तो मतलब लाते सुनते हैं, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। ये लोग का कुछ अता पता नहीं है। आधार कार्ड और पासबुक जो फंसा हुआ ना, उन लोग के लिए पैसा मिलने के लिए मतलब आधार कार्ड सब ऑनलाइन करवाया कोई। पाकुड़ जिले से कुल 40 लोग समेत पूरे संथाल से करीब 200 कामगार अंडमान निकोबार में फंसे हुए हैं। कोरोना बंदी में पुरुष सदस्यों की आमदनी खत्म होने और उनके बाहर फंसे होने से परिवार के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। रांची के कमांडर से बात हो रही है और वहाँ अगर उतारने देगा तो हम लोग मजदूर को तुरंत भिजवा देंगे सर। कितने की संख्या में है? 200 की संख्या में। अंडमान निकोबार से घर पहुंचने का रास्ता बिना हवाई सफर के संभव नहीं है, लिहाजा परिजनों की अब अंतिम उम्मीद प्रशासन से ही बंधी है। बच्चे आस लगाए बैठे हैं कि पापा के आने से ही अब मनपसंद भोजन उन्हें खाने को मिल सकेगा। बहरहाल इस पहाड़िया गांव में अंडमान से अपनों के आने का बेसब्री से इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए पाकुड़ से कुंदन कुमार की रिपोर्ट। गोड्डा का एकमात्र कोरोना पॉजिटिव मरीज अब स्वस्थ हो गया और उसे सोमवार शाम अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इसके साथ ही पिछले 18 दिनों से कैंटोनमेंट जोन में बदले पौड़िया हाट के लता दिकवानी गांव से भी पाबंदी हटा ली गई है। पाबंदी हटने से गांव के लोगों में खुशी देखी गई, लेकिन पिछले 18 दिनों का दर्द उनके चेहरे पर छलक गया। आनंद कितना बार आप लोगों को क्या सुविधा क्या देखिए, जब एक दिन जिस दिन आया देने के लिए डीसी साहब, तो 7 आदमी को मात्र बांट के गया। तो मैं इसी में लड़ाई किया कि जब सील किया सर तो सबको मिलना चाहिए हक। तो बोला नहीं बाद में दिया जाएगा। तो बाद में ला के वही क्या वो लगाने वाला ये सब कुछ नहीं दिया था, मैंने जब दवाई को ये सब कुछ नहीं दिया। अपना बोले ना मांस बनाया घर में और जब कि विक्रय करने के लिए यहाँ भेज दिया है लता। अच्छा, तो कोई लिया कोई नहीं लिया, जिसका पास पैसा था वो लिया, जिसका पास पैसा नहीं था वो नहीं ले पाया। अच्छा, मांस भी बेच रहा था वो। हाँ। उधर गढ़वा जिले में कोरोना के 30 मरीज मिले हैं। ऐसे में सदर अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ का काम बढ़ गया है। ये लोग पूरी मुस्तैदी से कोरोना को हराने में जुटे हैं। कई डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक को बंद कर अस्पताल में लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। सदर अस्पताल में मरीजों का तांता लगा रहता है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। को सोशल डिस्टेंसिंग में जो प्रोटोकॉल है कोरोना का देखने के लिए उसको मध्यम नजर देखते हुए हम लोग मरीज को देखते हैं। जो मरीज कहते हैं कि हम सर आपसे इलाज कराना चाहते हैं, उसको हम इलाज करते हैं। भयभीत तो होते हैं, लेकिन एक धर्म यहाँ पर आ जाता है कि डॉक्टर का धर्म करना है, उस धर्म में भयभीत खत्म हो जाती है। और पूर्वी सिंहभूम में अब तक कोरोना के 5 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें एक मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में रोजाना 550 से ज्यादा कोरोना संदिग्धों की जांच हो रही है। मरीजों की पहचान छिपाने के लिए अब आईडी नंबर से ही उनकी पहचान होगी। एमजीएम और टीएमएच अस्पताल में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कोरोना मरीजों के आईडी नंबर को उनके मोबाइल नंबर से जोड़ा जा रहा है। मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही उसके नंबर से उनका ट्रेस लिया जाएगा। की तरफ से ये गाइडलाइन आया है कि सब पेशेंट को ऑनलाइन किया जाए और एक आईडी नंबर दे दिया जाए। उस आईडी नंबर से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जांच करने वाले को खुद भी पता नहीं है कि वो किस मरीज़ का जांच कर रहे हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग सारे मरीज का एक जैसा और समान जांच हो रहा है। दूसरी बात है कि किसी भी स्तर पे कोई भी अगर चाहें पता करना है जांच कंप्लीट होने तक कि किस मरीज का है, क्या है, कैसे है, तो ये पता नहीं लगाया जा सकता। खबर गोड्डा से, जहां बिजली आपूर्ति में कमी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बिजली आपूर्ति ने जहां आपूर्ति में कमी के लिए राजस्व उगाही में कमी को कारण बताया है, वहीं सियासी दल इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
विभाग के कार्यपालक अभियंता की माने तो गोड्डा में प्रति माह लगभग 2.5 करोड़ की बिजली खपत होती है, जिसका बिल जो है प्रति माह नहीं मिलने से राजस्व की कमी हो रही है। विभाग के मुताबिक जिले के उपभोक्ताओं पर लगभग 75 करोड़ का बिल बकाया है, जिसका तुरंत भुगतान करने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय ने अभियंता की बातों को सिरे से निकाल दिया है। विधायक के मुताबिक पिछली सरकार की गलतियों का खामियाजा गोड्डा की जनता भुगत रही है। पब्लिक से अपील कर रहे हैं आप लोग से भी और साथ साथ सारे मीडिया कर्मी से कि वो इजी बिजली ऐप के थ्रू पेमेंट करे, ताकि कुछ रिवेन्यू आए तो हम लोग को पावर में कहीं कोई मिलने में कठिनाई नहीं हो। पिछले 5 सालों में बिजली में की जो सुविधा जनता को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। जब तक हम लोग बिजली सही से नहीं देते हैं तो इस तरह की बातें करना, रेवेन्यू और ये सब की बात, मुझे लगता है इस कोरोना के काल में सही नहीं है। खबर देवघर से, जहां औषधीय गुण वाले पेड़ पौधों और जड़ी बूटी की खेती की अपार संभावनाएं हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक पैकेज के तहत औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने की घोषणा के बाद किसानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ये वही त्रिकुट पहाड़ी है जिसके आसपास के क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटियों का भंडार पड़ा है। देवघर और इसके आसपास का क्षेत्र औषधीय पौधों की खेती के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ किसान बड़ी संख्या में एलोवेरा, अश्वगंधा और शतावरी जैसे औषधीय गुण वाले पौधों की खेती करते हैं। इलाके के सैकड़ों किसान इन्हीं जड़ी बूटियों को बेचकर अपनी जीविका भी चलाते हैं। वहीं केंद्र सरकार ने हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। ऐसे में किसानों में भी उम्मीद की किरण जगी है। सरकार मदद करेगा तो बढ़ावा मिलेगा तो और करेंगे। बाजार में जो हम लोग यहाँ खेती करेंगे तो उसको कहाँ ले जाएंगे, तो बाजार में ना बिक्री करने पड़ेगा, तो हम लोग बाजार में बिक्री करेंगे। बहुत सा ग्राहक का जानकारी होगा। एलोवेरा की खेती यहाँ पर लोगों ने किया है, शतावर का खेती किया है, अश्वगंधा की खेती किया है और ये सब काफी जो है सो लाभप्रद चीज है किसानों के लिए। बच की खेती किया है। इधर केंद्र की घोषणा के बाद एक्शन प्लान तैयार कर हर्बल खेती की संभावना तलाशने का प्रयास भी शुरू हो चुका है। राज्य स्किल में कैसे करना है, मनरेगा के तहत कैसे जोड़ना है, ये राज्य सरकार का यदि कोई निर्देश आता है और उनका जो कोई एक्शन प्लान बनता है तो तभी ही संभव हो पाएगा। हर्बल प्रोडक्ट्स की खेती को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार की ताजा पहल से औषधीय खेती से जुड़े किसानों को लाभ तो होगा ही, साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को भी राष्ट्रीय फलक पर एक अलग पहचान मिलेगी। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।